नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कल कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ है उसकी पहली शिफ्ट का पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसको भी जल्दी ही यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। आप अपने आंसर को यहाँ पे मैच कर सकते हैं और साथ ही लास्ट में बात करेंगे कि पेपर आपका कैसा रहा और क्वेश्चन आपके कहाँ से ज़्यादा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था आपका, राका शब्द किसका पर्यायवाची है। देखिए, जो राका शब्द है ये आपके रजनी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न था, निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है। उच्छिप्त व्यंजन यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है। तो जो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर होना है आपका वो ऑप्शन डी होना है, पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं। तो देखिए, पूर्वी हिंदी की आपने बोलियां बतानी है। सही जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये इसका सही आंसर है। अभी हम आंसर की को देख रहे हैं। सॉल्यूशन इसका बाद में डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हम करेंगे जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। ठीक है, अभी जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ लगभग सभी के सभी आंसर सही हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भाषा मूलतः कौन सी थी। तो देखिए, जो मीराबाई की भाषा है यहाँ पे वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उनकी जो मूल भाषा है वो ब्रज भाषा है। हालांकि वो राजस्थान से थी, उनकी भाषा में राजस्थानी भाषा की झलक दिखाई देती है, लेकिन उनकी जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है, वो है ब्रज भाषा। अगला है, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यान आकर्षण एवं स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्रों को क्या कहते हैं। सही आंसर होगा इसका अर्धशासकीय पत्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लोटा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो इनमें से मिश्र वाक्य जो है आपका वो है ऑप्शन डी, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। ये आपका एक मिश्र वाक्य है। मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह आपके विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इनमें आपने शुद्ध वाक्य को बताना था। सभी वाक्य जो लगभग आपके हैं लगभग एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसमें देखना होगा आयोग क्या आंसर मानता है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए कि उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। ये एक शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे आप आसानी से बता देते, मौन, और मौन का विशेषण हो गया आपका मौनी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो अनायास में आपने उपसर्ग बताना है। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, अन यहाँ पे आपका उपसर्ग है। निम्न में हिंदी की महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखिए, हिंदी की महाप्राण ध्वनियाँ आप आसानी से पहचान जाते अगर आपको वर्णमाला आती है। ठीक है, महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरे और चौथे वर्ण। तो यहाँ पे आप आसानी से बता देंगे ऑप्शन बी जो है ये आपकी महाप्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न है, क्रीड़ा शब्द का तद्भव क्या होता है। तो क्रीड़ा शब्द का जो तद्भव होगा ये होगा ऑप्शन डी, खेलना। 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो 8 बार 9 त्योहार इसका अर्थ होता है मौज मस्ती से भरा जीवन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। महादेवी वर्मा कृत नीरजा किस विधा की रचना है। तो यह जो नीरजा है उनका एक काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पर्णकुटी का विलोम शब्द क्या होगा। तो पर्णकुटी का विलोम शब्द होता है प्रसाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वर्णातीत शब्द का अर्थ क्या होगा। वर्णातीत शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, वर्ण से परे यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है और हिंदी का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपने बताना था कि इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो साफ आपको यहाँ पे विसर्ग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके विसर्ग संधि का इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन थे। हिंदी उतनी ज़्यादा टफ यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, अब चलते हैं जीके और यूके के क्वेश्चन पे। 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश चलती है। तो देखिए, घंटे की सुई जो है आपकी 1 मिनट में आधी डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में सीधा आंसर आ जाता 10 डिग्री।
2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है। तो जब मुद्रास्फीति होती है तो उस समय जो गरीब होता है वो और गरीब होता चला जाता है, अमीर और अमीर होता चला जाता है। उस समय जो धन की वितरण है वो कैसी हो जाती है, वो असमान हो जाती है। अगला है यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कब किया गया। तो देखिए कमिश्नरी का मुख्यालय पूछ रहा है जो आपका अल्मोड़ा से नैनीताल लाया गया। ये लाया गया था 1855 में। यहाँ पे आंसर है नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यूएन का जो सेक्रेटरी होता है, महासचिव होता है, वह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उसको नियुक्त करती है। लेकिन सिफारिश कौन करती है, जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसकी सिफारिश पर उसकी नियुक्ति की जाती है। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब शामिल किया गया। तो देखिए चंपावत जो तहसील थी ये पहले आपके अल्मोड़ा में शामिल थी, लेकिन 1972 में इसको पिथौरागढ़ में शामिल कर दिया गया। ठीक है, आप जानते हैं 1891 में जब अल्मोड़ा और नैनीताल को अलग अलग किया गया तो उस समय चंपावत को अल्मोड़ा में डाल दिया गया, लेकिन 1972 में इसे पिथौरागढ़ की एक तहसील बना दिया गया। निम्न में से लवण रहित झील कौन सी है। लवण रहित झील यानी कि खारे पानी की झील इनमें से कौन सी नहीं है, यह आपने बताना था। सही आंसर है ऑप्शन सी डल झील। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित नहीं है। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल की पुस्तक यहाँ पे ऑप्शन जो बी है, गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण, ये किताब यशवंत सिंह कटौच की है और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा वाणी में भी मिल जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 15वें पर है, बाएं से 16वें पर है, तो कितने और व्यक्ति शामिल किए जाएं कि 50 व्यक्ति हो जाएं। जब आपको लेफ्ट वाला भी दिया हो और राइट वाला भी दिया हो तो आपको दोनों को प्लस करके एक माइनस करना होता है टोटल निकालने के लिए। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें 16 और 15 31 में एक माइनस कर दें तो आ जाएगा आपका 30। ठीक है, तो 30 में 20 और जोड़ेंगे तो आपके कितने लोग हो जाएंगे, 50। तो आंसर होगा सी। बेटन द्वारा 9वीं भू व्यवस्था कब लागू की गई। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम सिर्फ बेटन को पढ़ें तो आंसर आपका 1840 होना चाहिए, 1840 होना चाहिए। लेकिन अगर 9वीं भू व्यवस्था को पढ़ें तो 9वीं भू व्यवस्था आप जानते हैं 1863 के आसपास आपकी शुरू हुई थी बिकट के द्वारा, तब आंसर 1860 होना चाहिए। तो इसका आंसर आयोग देखते हैं, आयोग क्या देगा, क्यों इसका आंसर इन दोनों में से ही एक का होना चाहिए। बेटन के अनुसार अगर हम सिर्फ देखें तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट जा सकता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ बेटन को देखें तो बेटन के आधार पे तो आपका 1840 होना चाहिए, लेकिन 9वीं भू व्यवस्था को अगर हम पढ़ें तो फिर आपका 1860 होना चाहिए। आयातक निर्यातक कोड IEC को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया। तो इसको कब शुरू किया गया, ऑनलाइन सरलीकृत रूप में इसको अप्रैल 2017 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है। तो श्रृंगकंठ दर्रा जो आपका है यह आपके उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था। देखिए कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है पहले कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने आगे बंगाल जोड़ दिया। पाल वंश मुख्यतः बंगाल में ही आया था। ठीक है, और बंगाल में पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। ठीक है, ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन कई बार जो पूछा जाता है इसी से रिलेटेड कि बंगाल में पाल वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो बंगाल में पाल वंश के बाद सेन वंश आया था। ठीक है, निम्न में आपने प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन बी 8। निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के लिए आंदोलन छेड़ा था अलग राज्य के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी मानवेंद्र शाह, और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। यदि बीते हुए कल का पहला दिन शनिवार था तो आगामी कल के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जो इसका सही आंसर है यह है आपका ऑप्शन ए बुधवार। देखिए रीजनिंग भी इसमें काफ़ी आसान पूछी गई है, रीजनिंग उतनी टफ नहीं थी कि आपको इसमें अपना पूरा समय लगाना होता। तो पेपर आपका थोड़ा ठीक था, हालांकि मॉडरेट लेवल में इसको बोलूँगा, मीडियम लेवल का था, ज़्यादा हार्ड नहीं था ना ज़्यादा ईजी तो नहीं था। ठीक है, पूरी डिटेल में बात करेंगे जब हम दोनों पेपर को सॉल्व कर देंगे, और जो हमने कम्युनिटी में कुछ वहाँ पे आपकी वोटिंग कराई है उसमें देखेंगे कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस आधार पे मैं आपको बताऊंगा, उस आधार पे हम एनालिसिस करेंगे कि पेपर का लेवल आपका क्या था। कुमाऊं और गढ़वाल
दो पृथक जिले कब बनाए गए? तो गढ़वाल और कुमाऊं जो आपका जिनको अलग अलग जिला बनाया गया, ये 1839 में बनाया गया, ठीक है। और 1840 में आप जानते हैं पौड़ी को वहां पे हेडक्वार्टर बना दिया गया था। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। किसके आधार पे? तो वो उसको पूछता है अधिकार प्रच, यानी कि आप किस अधिकार से इस पद पर आसीन हुए हैं, तो ये उसको पूछा जाता है, ठीक है, अधिकार प्रच, इस वाली रिट के द्वारा। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। तो 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भूमि खरीदी यह मसूरी में खरीदी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कास्टोसैट 3 के संदर्भ में गलत है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यह कार्टोसैट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है, ठीक है, तो दूसरा नहीं है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं ये आपके चीड़ के पाए जाते हैं। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य को लेकर के प्रश्न बनते रहे हैं और यहाँ पे आपको पूछा गया पहला पेशवा, इनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। देखिए पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, दूसरे पेशवा बनेंगे बाजीराव प्रथम, और जो तीसरे पेशवा बनते हैं वो इन दोनों को मिलाकर बनते हैं बालाजी बाजीराव, ठीक है। ये 3 आपको याद रखने थे। बैराइट खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? तो जो बैराइट खनिज है ये आपके देहरादून में मिलता है। अगला है आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 5 × 4 आपका 20 है, आपने 5 कम कर दिया। 7 × 8 56 है, आपने 7 कम कर दिया। 6 × 5 30, आपने 6 कम कर दिया। इसी प्रकार 8 चौको 32, आप उसमें 8 कम कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। या फिर आप इस मेथड को भी लगा सकते हैं जो यहाँ पे लगाया गया, ठीक है, वही मेथड है। चलिए डोकरियानी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो डोकरियानी ग्लेशियर देखिए ये आपके भागीरथी बेसिन पर है। डोरियानी कहीं पर इसको दोनों को एक बताया गया है, कहीं पर इसको अलग बताया गया है। तो अगर आयोग इसको एक मानता है तो इसका आंसर आपका भागीरथी होना चाहिए। निम्नलिखित में से पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पर्यावरण की सुरक्षा का जो उल्लेख दिया गया है यह सामवर्ती सूची का विषय है, यानी कि दोनों की जिम्मेदारी है पर्यावरण की सुरक्षा। वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सिस्टर सुनीता रावत गोयल को। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है एसएससी अदर एग्जाम के अंदर। यह जो फेस्टिवल है बहुत बार पूछा गया है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके नागालैंड में मनाया जाता है। 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल में इसकी स्थापना किसने करी? तो देखिए नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना कमलेंदुमती शाह के प्रयासों के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपने बतानी थी संख्या कौन सी आएगी? सही आंसर है ऑप्शन बी 74, इसका सही उत्तर होगा। अगला है 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आपको पूछता है अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक कौन थे। इस बार पूछ लिया किसने किया 71 में। सही आंसर है बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है। बैलडीला खान प्रसिद्ध है। तो बैलडीला खान जो है ये आपके लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और इस प्रकार के प्रश्न आयोग लगातार पूछा जा रहा है। कभी आपको वो खान पूछ लेता है क्यों प्रसिद्ध है, कभी आपको वो खान की लोकेशन पूछ लेता है कि ये खान कहाँ है। तो ऐसे प्रश्न आपको अब अच्छे से करके जाने होंगे। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित है। तो देखिए जो ढाकर शब्द है ये आपके व्यापार यात्रा से संबंधित है। हमने जब पढ़ा था इसको पहले भी तो हमने देखा था कि अपने जो लोग थे उस समय मार्केट एक जगह पे पहले दूर होते थे, पैदल ही लोग सामान लेने वहाँ पे जाते थे मार्केट के अंदर। तो वहाँ से जो वो पैदल लेने जा रहे हैं सामान को, उसी यात्रा को कहा जाता था ढाकर, ठीक है। तो ये व्यापार यात्रा है। किस वंश के शासन काल में अवंती राज्य मगध में साम्राज्य का हिस्सा बन गया था? देखिए अवंती को मगध में मिलाया था शिशुनाग ने, तो शिशुनाग वंश इसका सही आंसर होगा। हर्यक वंश के अजातशत्रु ने वैशाली को मिलाया था मगध में। निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए? तो बद्रीदत्त पांडे 1955 में अल्मोड़ा से यहाँ पे सांसद चुने गए थे।
वह मेमोरी जिसमें डाटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया या नष्ट किया जा सकता है, तो वो कौन सी मेमोरी होती है? सही आंसर है आपकी ईपीरोम मेमोरी। ठीक है, इरेजेबल पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। और अगर बात करें यहाँ पे, जब हमने पढ़ी थी कंप्यूटर में, देखा था हमने कि ईपी रोम में आप यूवी रेज का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इसमें समय काफ़ी लगता है। उसके बाद आई थी आपकी ईईपी रोम, इसमें क्या होता है, बिजली की मदद से डाटा को इरेज कर सकते थे। ठीक है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने करी? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना यहाँ पे पीसी जोशी के द्वारा की गई। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर भी आयोग कंफ्यूज कर सकता था अगर आपको वो विश्व जो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है उसकी डेट भी दे देता। उसने वो नहीं दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आता है आपका 24 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? तो आई थिंक ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी एक बार ये पूछा जा चुका है। दानपुरिया बोली आपके बागेश्वर में बोली जाती है। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है आपकी, ये आपके महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी? तो यह योजना जो है ऑप्शन डी JM क्ले के द्वारा बनाई गई है। चंद्रवंश के शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर था? अब देखिए, ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हुआ है आयोग के द्वारा ही। तो सिरतान जो है ये चंद काल में नगद टैक्स था। ठीक है, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो पहला वेब ब्राउज़र हमने पढ़ा था कि यह आपका है www। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा गया है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, कई बार इसके खोजकर्ता का नाम पूछता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है ये भी। ठीक है, गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? अब देखिए, ये क्वेश्चन में आयोग क्या सोचता है उसके आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए, गढ़वाली चित्रकला की जो शुरुआत मानी गई है वो मुगल चित्रकला से मानी जाती है। सर्वाधिक प्रभाव की बात करें तो कांगड़ा चित्रकला का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए और सी में आंसर हो सकता है। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक OPEC यानी कि ओपेक का सदस्य है? ओपेक जो है ये आपके मुख्य पेट्रोलियम कंट्रीज होती हैं और इनका सदस्य है वेनेजुएला। हाल ही में चर्चा में भी रहा था, आप जानते हैं वेनेजुएला की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो चुकी थी और उस समय वेनेजुएला जो कि क्या है, तेल का एक बहुत बड़ा भंडार है। तो उस समय वेनेजुएला ने भारत को ये पेशकश करी थी कि हम आपको सस्ते में तेल प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन हम जो पैसे लेंगे वो बिटकॉइन में लेंगे, जिसको भारत ने मना कर दिया था। तो वहां से आपको ध्यान रखना था। ठीक है, वेनेजुएला ओपेक का एक सदस्य है, तेल का एक भंडार है। सन 1843 में पौड़ी एवं गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने करी? तो पौड़ी में चाय बागानों की स्थापना कैप्टन हडल्स्टन के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो ये था आपका 86वां संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? तो ये क्वेश्चन वही आप कर पाएंगे जब आपने सारी चीजें डिटेल में पढ़ी होंगी। ठीक है, देखिए, स्कंद पुराण में आप जानते हैं केदारखंड का संबंधी उत्तराखंड से है। महाभारत के वन पर्व में जो पांडव हैं उनकी बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। सही आंसर होना है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद किसने किया था? किस नाम से? जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य। तो यह जो अनुवाद किया वंदे मातरम का कुमाऊनी में, ये किसने किया था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। पिछले बार शायद आपको इनका नाम पूछा गया था कि कब किया था। 1906 में किसने किया? हरिराम त्रिपाठी जी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आयोग के द्वारा ही, आयोग इसको पहले भी पूछ चुका है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है, 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है? यहाँ आपको उसने प्रस्थान स्थल से दूरी पूछी है, आपको उसने ये नहीं पूछा कि वो किस दिशा में जा रहा है या उसकी अभी लोकेशन क्या है, आपको उसने दूरी पूछी है। तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी। सही आंसर होना है आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 70 का जो आपका आंसर है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 10 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कुफनी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो कुफनी नदी जो है आपकी किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन बी पिंडर नदी। रेगुर मृदा की प्रमुख उपज क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तब आपको पूछा गया था रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का अन्य नाम है? तो रेगुर मिट्टी हम काली मिट्टी को ही कहते हैं और आप जानते हैं काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हो, बस घुमा के है। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ये तो आसान क्वेश्चन है, 2 ही सीटें हैं, नानकमत्ता और आपकी चकराता। यहाँ पे नानकमत्ता सही आंसर है। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी हैं? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। और एक तरीके से और पूछा जाता है बेसबॉल आपको कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल ही है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था आयोग के अनुसार, ठीक है, आयोग ऐसा ही करंट अफेयर पूछता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ग्राम पंचायतों की शक्तियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, जब हमने पंचायत व्यवस्था को पढ़ा था वहां पे मैंने आपको कहा था कि आयोग यहां पे आपको डिटेल में पूछता है। 243 तो पूछेगा, लेकिन अल्फाबेट वाइज आपको पूरा डिटेल के अंदर लेके जाएगा कि कहां पे क्या है। इसका जो सही आंसर है वो होना था आपका यहां पे ऑप्शन डी यहां पे होना था, ठीक है, जी से लेकर के एच तक। ऐसा ही प्रश्न आयोग पहले भी पूछ चुका है। उस समय आयोग ने ग्राम पंचायत की योग्यता के बारे में पूछा था, ठीक है, और तब भी सभी आंसर 243 थे, लेकिन यहां पे उसने चेंज किया था। निम्न में से कौन सा एक वाद्ययंत्र नहीं है? तो इनमें से एक वाद्ययंत्र नहीं है, ऑप्शन डी तुगेल। ये एक आभूषण है जो कान में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी एक विशेष रूप से एक्सरसाइज को ये लिखा जाता है और बेंड को ये लिखा जाता है, तो साइंस को क्या लिखा जाएगा? आपने अल्फाबेट देखने थे कि ई को क्या लिख रहा है, एक्स को क्या लिख रहा है, उसी प्रकार आपको साइंस को लिख लेना था, ठीक है। आंसर बन जाता आपका बी। पवार शासन में उल्लिखित गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सदर। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो जो आपका विश्व व्यापार संगठन है यानी कि WTO की बात हो रही है, ये आपके 1995 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले कौन सी संस्था थी ये भी पूछा गया है, तो इससे पहले गेट थी, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। तो इस संस्था को खत्म किया गया और इसके जगह पर WTO को लाया गया था 1995 में। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको पहले पूछा गया है कि कत्यूरी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, वही क्वेश्चन था, ये बस घुमा के था, एटकिंसन ने किया था। फलक से बने औजार संबंधित है, ये औजार आपके मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। भारत निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं, तो जो भारत का कमीशन ऑफिस है, कमीशन इलेक्शन ऑफिस है आपका, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो देखिए, जिस भी राज्य के अंदर चुनाव होते हैं वहां की जो पूरी शासन व्यवस्था होती है वो किसके पास होती है? निर्वाचन आयोग के पास होती है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। तो ये सभी शक्तियां किसके पास हैं? ये आपके उपयुक्त सभी हैं यहाँ पे। उत्तराखंड क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। और यहाँ पे दांडी मार्च में गांधी जी के साथ 3 व्यक्ति थे, उनमें एक व्यक्ति थे ज्योतिराम कांडपाल, ठीक है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब करी? दांडी मार्च के बारे में पूछ रहा है, सही आंसर है 1930। श्रीनगर में शामशाही बागान की बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो शामशाही बागान ये बनाए थे श्रीनगर में पवार शासक श्याम शाह ने। यदि मालती राहन की माता है, रोहन की माता है, समीर अजीत का पिता है, तो यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, अजीत मालती की पुत्री है। ये गलत हो जाता है, यहाँ पर ये क्या होना था? पुत्र होना था। नेक्स्ट है, 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने करी? तो ये करी गई पादरी रेवरेंड के द्वारा। भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? अगर यहाँ पे बात करें, भारत के अंदर श्रमिकों का रोजगार सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? वो दूसरे क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, जो आपका सेकेंडरी क्षेत्र होता है जहाँ पे आपके सारे रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को बनाए जाते हैं, उस क्षेत्र में यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार दिया जाता है, ठीक है। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? ये आपके मोरध्वज कोटद्वार के निकट से मिला है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त का है, हरिसेन ने इसको संस्कृत भाषा में लिखा है। ये आप इसको यहाँ से भी लॉजिक लगा सकते थे कि गुप्त राजाओं के काल का है, गुप्त वंश का है ये, और गुप्तों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जो आपका IBRD है, इसे वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, ठीक है, IBRD का जो जनरल नाम है वो वर्ल्ड बैंक है।
उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब करी। अब ये क्वेश्चन आपको खुद पता है कितनी बार रिपीट हो चुका है, हर बार आपको डेट सहित पूछता है। इस बार आपको सिर्फ क्या पूछ लिया, साल पूछ लिया। सही आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 2002 में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या आपने बतानी है, तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लेना कि कितने यहाँ पे त्रिभुज हैं। सही आंसर इसका है ऑप्शन ए 21। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब की गई। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को की गई थी। निम्न में से कौन एक पर्वतारोही नहीं है। तो पर्वतारोही कौन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा, परीक्षा वाणी को भी अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर बताया गया है त्रिलोक सिंह बसेड़ा एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो महासागर के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने के माध्यम को क्या कहते हैं, उसे ईमेल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर आपके उधम सिंह नगर की है। ठीक है, सयाना और खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप जानते हैं। सयाना और खुमरी व्यवस्था आपके जौनसारी जनजाति में प्रचलित है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कनिष्ठ सहायक परीक्षा का पहली शिफ्ट का पेपर। उम्मीद करता हूं आपके सभी आंसर यहां पे आपने मैच करे होंगे और सभी आंसर आपके सही होंगे। आपका स्कोर यहां पे कितना आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो इसका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है जल्दी ही उसको चैनल के ऊपर डाला जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।